क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कभी कभी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही होती है? नौकरी स्थिर है, रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, बिल समय पर भरे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीने में एक खालीपन है जो जाने का नाम ही नहीं लेता। हाँ दोस्तों, यह आंतरिक खालीपन कोई खराबी नहीं है, बल्कि असल में यह एक ऐसी जगह है जो आपकी आत्मा कुछ बड़ा पाने के लिए बना रही है। ब्रह्मांड का हमसे बात करने का एक अनोखा तरीका है, और स्पॉइलर अलर्ट, यह चमकते हुए बोर्ड्स या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नहीं होता। यह सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से फुसफुसाता है, उन संयोगों के जरिए जो आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। रुको, यह इत्तेफाक होने के लिए बहुत अजीब है। यह वह किताब हो सकती है जिसका जिक्र एक ही हफ्ते में 3 अलग अलग लोगों ने किया, या वह डेजा वू का एहसास जो सुपरमार्केट के बीच में अचानक आपको चौंका देता है। बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को इन फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमेशा भव्य और नाटकीय संकेतों की तलाश में रहते हैं, जबकि असली अभिव्यक्ति ठीक उस खामोशी में होती है, उस खाली जगह में जिससे आप इतना डरते हैं। यह खालीपन वास्तव में शुद्ध ग्रहणशीलता है। आप पुराने प्याले को खाली कर रहे हैं ताकि ब्रह्मांड उसे किसी नई चीज से भर सके, कुछ ऐसा जो वास्तव में उस व्यक्ति के साथ संरेखित हो जो आप बनते जा रहे हैं। यहां कुछ ऐसा है जो विरोधाभासी लगेगा। जब वह चीज जो आप चाहते हैं वास्तव में प्रकट होने के करीब होती है, तो आप उस बेताब बेचैनी को महसूस करना बंद कर देते हैं जो पहले आपको खा जाती थी। यह ऐसा है जैसे आपके भीतर की ऊर्जा पूरी तरह से आवृत्ति बदल देती है, उस तत्काल आवश्यकता के कंपन से निकलकर शांत पूर्णता की स्थिति में आ जाती है। ब्रह्मांड, मान लीजिए, जरूरतमंद ऊर्जा पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देता। आप जानते हैं, वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पीछा करता है और अंत में वही चीज दूर कर देता है जो वह चाहता है। हाँ, अभिव्यक्ति के साथ भी यह उसी तरह काम करता है। जब आप आखिरकार छोड़ देते हैं, जब पूरी ताकत से पकड़ना बंद कर देते हैं और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ जादुई होता है। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। आवश्यकता से पूर्णता में यह परिवर्तन सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक है कि आप कुछ पाने वाले हैं, क्योंकि आपने आखिरकार समझ लिया कि आप पहले से ही पूर्ण हैं, पहले से ही पर्याप्त हैं, उस चीज के साथ या उसके बिना जो आप चाहते हैं। और विरोधाभासी रूप से यह ठीक इस सचेत अनासक्ति के क्षण में है कि ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, अब हाँ, यह व्यक्ति तैयार है, और आपको सब कुछ थाल में सजाकर उपहार की तरह लपेट कर दे देता है। घड़ी में बार बार आने वाले नंबर 11-11, 22-22, 13-13, वही गाना अलग अलग जगहों पर बार बार बज रहा है। कुछ खास शब्द जो बेतरतीब बातचीत में ऐसे आते हैं जैसे वे प्यार से आपका पीछा कर रहे हों। नहीं, आप पागल नहीं हो रहे हैं, और यह निश्चित रूप से बोर हुई किस्मत द्वारा बेतरतीब ढंग से फेंके गए संयोग नहीं है। ये वे संवाद हैं जो ब्रह्मांड आपसे कर रहा है। आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं, कि समकालिकता आपके जीवन के पर्दे के पीछे पूरी रफ्तार से काम कर रही है। बात यह है कि ये संकेत जानबूझकर सरल और रोजमर्रा के हैं। ब्रह्मांड आपके कमरे में तुरही और चर्म पत्र पर लिखे संदेश के साथ कोई देवदूत नहीं भेजने वाला। यह कार के रेडियो, उस होर्डिंग जिसे आप हर दिन देखते हैं, लिफ्ट में अनजाने में सुनी गई बातचीत का उपयोग करेगा। इन संकेतों के प्रति जागरूकता वह चीज है जो उन लोगों को अलग करती है जो अभिव्यक्त करते हैं, उन लोगों से जो शिकायत करते रहते हैं कि कुछ भी काम नहीं करता। ध्यान देना शुरू करें, इन पैटर्न को नोट करें, देखें कि कब कुछ विषय या प्रतीक बार बार दिखाई देते हैं, क्योंकि जब आप ब्रह्मांड की भाषा को पहचान लेते हैं तो आप जीवन में एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं जो चमत्कार की सीमा को छूता है। वे क्षण जब ऐसा लगता है कि आपका जीवन किसी मुर्दा गली में फंस गया है, जब कुछ भी आगे नहीं बढ़ता और आपको लगता है कि आप हफ्तों या महीनों से एक ही जगह पर फिसल रहे हैं,
गहरी सांस लें, क्योंकि यह न तो ब्रह्मांडीय सज्जा है और न ही इस बात का संकेत कि आपने कुछ गलत किया है। ये बड़े बदलाव से पहले की अंतिम तैयारी है। ऐसे सोचें, हवाई जहाज उड़ान भरने से पहले उसे रनवे पर पीछे जाना पड़ता है, गति पकड़नी पड़ती है, उड़ान भरने के लिए आवश्यक ऊर्जा बनानी पड़ती है। यह विराम बिल्कुल वैसा ही है, आपकी स्थिर रहने की क्षमता का एक परीक्षण, जब चारों ओर सब कुछ रुका हुआ लग रहा हो। ब्रह्मांड यह जांच रहा है कि क्या आप घबराकर हार मान लेंगे या शांत रहेंगे और प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखेंगे, तत्काल परिणाम न दिखने पर भी। और यहां एक महत्वपूर्ण अवधारणा आती है जिसे बहुत से लोग भ्रमित करते हैं। समर्पण हार मानना नहीं है। हार मानना तौलिया फेंककर खेल छोड़ देना है। समर्पण करना जुनूनी नियंत्रण को छोड़ना है, चीजों को जबरदस्ती करना बंद करना और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को आपको वहां ले जाने देना है जहां आपको होना चाहिए। जब आप आखिरकार समर्पण करते हैं, हार से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से, जो दरवाजे अटके हुए थे वे अपने आप खुल जाते हैं, जैसे किसी को सही चाबी मिल गई हो। आप जानना चाहते हैं सबसे डरावने और साथ ही सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक जो बताता है कि आपकी अभिव्यक्ति साकार होने वाली है? यह तब है जब ब्रह्मांड पूरी तरह से शांत हो जाता है। वे संकेत जो हर समय दिखाई देते थे गायब हो जाते हैं। समकालिकताएं छुट्टी पर गई लगती हैं और आप वहां हैं, पूर्ण मौन में, यह सोचते हुए कि क्या आपको रास्ते के बीच में छोड़ दिया गया। शांत रहें, सांस लें। यह खामोशी परित्याग नहीं है, यह अधिकतम एकाग्रता है। यह ऐसे है जैसे आप किसी महत्वपूर्ण कॉल का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ का व्यक्ति डायल कर रहा है। फोन बजने से पहले चुप्पी के वे कुछ सेकंड होते हैं और ठीक वहीं कनेक्शन स्थापित हो रहा है। जिस क्षण बाहरी संकेत नहीं रह जाते, ठीक तब सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी वास्तविकता के पर्दे के पीछे हो रहा होता है। ब्रह्मांड घटनाओं का आयोजन कर रहा है, लोगों को संरेखित कर रहा है, परिस्थितियों को समायोजित कर रहा है। ब्रह्मांडीय शतरंज की बिसात पर मोहरे चल रहा है और यह सब चुपचाप होता है। बाहरी पुष्टि के बिना भी प्रक्रिया पर भरोसा करना आपके विश्वास का अंतिम परीक्षण है। आपकी इस चेतना का कि जो ऊर्जा आपने गति में लगाई है वह आपके पक्ष में काम करती रहती है, अदृश्य लेकिन अडिग, उस चमत्कार की तैयारी कर रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना करीब है। जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ पार कर लिया है, कि आखिरकार आपने वह आंतरिक शांति और भावनात्मक स्थिरता हासिल कर ली है, बैम, पुराने डर कहीं से भी ज़ॉम्बी की तरह जमीन से निकल आते हैं। वह असुरक्षा जिसे आपने सोचा था कि सुलझा लिया है, फिर से दरवाजा खटखटाती है। दर्दनाक यादें आपके सपनों में आती हैं और आप सोचते हैं कि क्या आप पीछे चले गए हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। स्पॉइलर, आप पीछे नहीं जा रहे हैं, आप नया पाने से पहले अंतिम आंतरिक सफाई से गुजर रहे हैं। यह ऐसे है जैसे जब आप एक नए घर में जा रहे हैं और पुराने को पूरी तरह खाली करना होता है। आप वे अलमारियां खोलते हैं जो सालों से नहीं खोली थीं, भूली हुई चीजें मिलती हैं, जाने से पहले सब कुछ उलट पलट करते हैं। ब्रह्मांड आपके साथ बिल्कुल यही कर रहा है। आपकी आत्मा की गहरी सफाई, पैटर्न, विश्वासों और डर के अंतिम अवशेषों को हटा रहा है जो अब उस अपडेटेड संस्करण से मेल नहीं खाते जो आप बनते जा रहे हैं। ये परीक्षण आपको गिराने के लिए नहीं है, आपको मजबूत करने के लिए है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब अभिव्यक्ति आए तो आपके पास उसे बनाए रखने के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संरचना हो। इस अस्थायी उथल पुथल के दौरान शांत रहना आवश्यक है। घबराएं नहीं, इस सफाई को असफलता के रूप में मत देखें, बस देखें, प्रक्रिया करें और जाने दें। यहां एक सच है जो दर्द देता है लेकिन मुक्त करता है। आप पुराने व्यक्ति के रूप में रहकर नया प्राप्त नहीं कर सकते, बस इतना ही सरल। अगर आप वही पुराने मानसिक पैटर्न, वही भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, वही पुराने डर बनाए रखते हैं तो ब्रह्मांड आपको वह नहीं दे पाएगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप शाब्दिक रूप से उस नई वास्तविकता में फिट नहीं होंगे। यह ऐसे है जैसे एक भरी हुई पेन ड्राइव में भारी फाइल डालने की कोशिश करना। नहीं होगा, पहले जगह खाली करनी होगी।
आंतरिक परिवर्तन हमेशा हमेशा बाहरी अभिव्यक्ति से पहले आता है। वह परिवर्तन जो आप अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से आप उकसावों पर अलग प्रतिक्रिया देते हैं, जिस तरह कुछ चीजें जो आपको परेशान करती थीं अब आपको प्रभावित नहीं करती, जिस तरह आप अकेले रहकर भी अधिक पूर्ण महसूस करते हैं, यह सब संयोग नहीं है, यह तैयारी है। आपने जो आंतरिक स्थिरता हासिल की है वह इस बात का संकेत है कि तूफान नहीं आएगा, कि आपने आखिरकार इतनी गहरी जड़ें विकसित कर ली हैं कि वह फलदार पेड़ टिक सके जो आपका जीवन बनने वाला है। ब्रह्मांड उसे एमबीए नहीं देता जो अभी भी भावनात्मक किंडरगार्टन में है। आपको चेतना में बढ़ना होगा, ऊर्जा में विस्तार करना होगा, आवृत्ति में ऊंचा उठना होगा। और जब यह परिवर्तन वास्तव में होता है, जब आप शीशे में देखते हैं और किसी अधिक बुद्धिमान, अधिक केंद्रित, अधिक पूर्ण व्यक्ति को पहचानते हैं, तैयार हो जाइए। चमत्कार शाब्दिक रूप से मोड़ पर है। आप जानते हैं, वह थोड़ी विरोधाभासी स्थिति जहां आप एक गहरी आंतरिक शांति महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही आगे क्या करना है इसको लेकर हल्की उलझन भी। हाँ, स्वागत है ग्रहणशीलता की स्थिति में। मेरे दोस्त, आप आखिरकार वहां पहुंच गए। यह वह बिंदु है जहां बात जुनूनी तरीके से करने के बारे में नहीं रह जाती, और यह आपके माध्यम से जीवन को प्रवाहित होने देने के बारे में हो जाती है। आत्मा ने आखिरकार समझ लिया कि दरवाजे जबरदस्ती खोलना काम नहीं करता, नदी को धक्का देना धारा को तेज नहीं करता। असली अभिव्यक्ति तब होती है जब आप अपने रास्ते से हट जाते हैं और ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करना बंद कर देते हैं। यह बाहरी उलझन जो आप महसूस कर रहे हैं वह दिशा की कमी नहीं है, यह नियंत्रण से अनासक्ति है। अब आपको सभी उत्तरों की जरूरत नहीं है, हर कदम की योजना बनाने की, हर चाल का अनुमान लगाने की। ब्रह्मांड स्टीयरिंग संभाल लेता है और आप पहली बार यात्री सीट पर आराम करते हैं, यह भरोसा करते हुए कि आपको ठीक वहीं ले जाया जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। यह सचेत समर्पण की इस अवस्था में है कि चमत्कार होते हैं, कि अवसर कहीं से भी प्रकट होते हैं, कि सही लोग सही समय पर आपका रास्ता काटते हैं। दिव्य सामंजस्य आपके जीवन में आने के लिए अनुमति नहीं मांगता, यह बस तब प्रवाहित होता है जब आप आखिरकार प्रतिरोध करना बंद कर देते हैं और खुद को प्राप्त करने देते हैं। तो इस सब के बाद मुझे एक बात बताइए, इन संकेतों में से कितने आप अभी इसी क्षण जी रहे हैं बिना इसे समझे? वह खालीपन जो आप महसूस कर रहे थे अब समझ में आता है। वह अजीब शांति उलझन के साथ मिली अब उतनी डरावनी नहीं लगती, है ना? सच तो यह है कि ब्रह्मांड ने आपसे बात करना कभी बंद नहीं किया। आप गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून थे, गलत जगहों पर संकेत ढूंढ रहे थे, भव्य पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि पूरा जादू आपके दिन प्रतिदिन के सूक्ष्म विवरणों में हो रहा था। सवाल यह रह जाता है, आप इस ज्ञान के साथ क्या करेंगे? क्या आप हर बार घबरा जाएंगे जब चीजें रुकी हुई लगेंगी, या याद रखेंगे कि विराम तैयारी है? क्या आप ब्रह्मांड की चुप्पी को त्याग के रूप में देखेंगे, या सौंपने से पहले की अधिकतम एकाग्रता के रूप में? आपकी अभिव्यक्ति रास्ते में नहीं है, यह पहले से ही यहां है, पर्दे के पीछे आकार ले रही है, बस इंतजार कर रही है कि आप उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिवर्तन पूरा करें। अब जब आप संकेतों को पहचानना जानते हैं, जिम्मेदारी आपकी है। चेतना बनाए रखें, प्रक्रिया पर भरोसा करें, पूर्णता की ऊर्जा में बने रहें। और अगर यह सामग्री आपके लिए समझ में आई, अगर आप जो अभी जी रहे हैं उससे जुड़ी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को एक्टिव करें, क्योंकि हर हफ्ते सचेत अभिव्यक्ति की इस यात्रा में आपकी मदद करने के लिए नई सामग्री आती है। आखिरकार संकेतों को पहचानना तो बस शुरुआत है। असली चमत्कार तब होता है जब आप उनके साथ नृत्य करना सीख जाते हैं।